अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। बेशक मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। रात के 12 बजे हैं, अभी तक बैठे हैं, मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारी आपकी सबकी हाजिरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस बुजुर्ग के उर्स में हम और आप सब शिरकत कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको उनके फैजान से माला माल फरमाए। बारह बज रहे हैं और ये आप हजरात सब जानते हैं कि मस्जिद में तो सब आते नहीं हैं और फिर आओगे भी कहाँ तक। जैसे आमिर भाई ने मुझे बताया कि तकरीबन पूरा महीना रबीउन नूर का माशाअल्लाह आप खुशनसीब हैं कि आपकी बस्ती में जलसों का माहौल है। पूरा महीना आप हजरात जलसे सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी जायज कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। और देखो आप बेहतर जानते हैं कि मस्जिद में सब नहीं आते हैं, ये बात तो सच्ची है ना। मस्जिद में सब नहीं आते हैं, जो आता है वो खुशनसीब होता है। अब बेचारा खुशनसीब भी कब तक बैठेगा, वजू टूटने का टाइम हो गया, ये तो आप समझ ही रहे हैं। भाई 12 बज गए, कब तक बर्दाश्त करेगा। तो ये है कि कुछ लोग बेचारे जो ऐसा वक्त आया कि वुजू खारिज होने का वक्त करीब था, वो चले गए। बहरहाल कोई बात नहीं, अब वो चले गए तो वुजू करने की तो हिम्मत है नहीं। अब सोचा कि जाकर सोएंगे। मैं एक बार आया था नीचे के लिए अभी थोड़ी देर पहले हुजरे से, तो मस्जिद ठीक ठाक थी, भर रही थी, मगर अब कम हो गई, चले गए सब लोग। फिर दूसरा, मस्जिद में जो है प्रोग्राम का माहौल भी नहीं बन पाता। जो आवाज़ है ये आपको भी डिस्टर्ब कर रही है, हम लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही है। हद तो यह है कि जो आज हमारे नकीब साहब नारा लगा रहे तो मजमे को यही पता नहीं कि नारा कब शुरू हुआ है और कब नारा खत्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। तो बात क्या समझ में आ रही होगी? समझ में नहीं आ रही। इसलिए मस्जिद के ऊपर वाली जो मंजिल होती है ना, लास्ट छत पे, अगर वहां कर ले प्रोग्राम तो बेहतर रहता है। अंदर से तो हाँ, ये चेंजिंग करो, या तो ऊपर ले जाओ या बाहर ले जाओ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगड़े बिगड़ाए होते हैं, हर जगह होते हैं उसके साथ, तो वो थोड़ा सुधर जाते हैं कुछ जलसों को सुनने के बाद। अल्लाह का बड़ा फजल है, हमने देखा है बड़े बड़े आलिमों की तकरीरों पे लोगों ने खड़े होकर तौबा करते हैं। कोई जिना से तौबा करता, कोई शराब से तौबा करता,
तो ये जो छोटे पोटे होते हैं ना, शराबी लुटेरे बेकारा जो होते हैं, ये भी आके खड़े हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे जाल में फंसते हैं। जब ये आ जाते हैं तो फिर तौबा करके जाते हैं। अल्लाह का फजल होता है। तो इसलिए कोशिश यही करो कि मस्जिद से बाहर ही हो जलसा। अब जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं अल्लाह से सभी डरते हैं। जब मस्जिद में आते हैं तो दिल में खौफ ये रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि वजू खारिज हो जाए, वजू टूट जाए। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कुछ बातें आप तक पहुंचाने की, और बड़े आसान लबो लहजे में, बड़े सलीस जुमलों के साथ, ताकि आपके समझ में आ जाए। अब हमारा को बच्चा था, पता नहीं कौन था, शुरू में वो थोड़ा सा तकरीर कर रहे थे। जा रहे हो चचा? आ जाओ। बड़ा अच्छा लगा, मैं भी एंट्री कर दिया। अब वो सामाइन बैठे थे, वो बात चली मुहकमात मुतशाबिहात, मतलब सर से उतर रही हो, कहाँ समझ में पल्ले पड़ रही है। बहरहाल वो अल्लाह इल्म में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। तो बाबू थोड़ा सा और सरक आओ, थोड़ी देर और सुन लो, हमें भी सुन लो, बर्दाश्त कर लो आप लोग भी। बाबू माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है जब ताजुश शरिया की टोपी ये सर पे देखते हैं। आ जाए, उधर से उठ जाओ बाबू, यहाँ आ जाओ मेरे भाई, आ जाइए, आ जाओ चचा, आप भी थोड़े से थोड़ी देर के लिए आ जाओ। अच्छा दिक्कत पैर में आप आ जाओ, आ जाओ, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। आप लोग भी थोड़े से इधर सामने को सामने, जिसे कोई तकलीफ हो दीवार से लग के बैठ रहे हैं, कोई नहीं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आप तो बुजुर्ग हैं और 50-60 साल की उम्र में चल रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। हम तो अब नौजवानों को देख रहे हैं, जलसों में रोज जाते हैं। मुफ्ती साहब तो 20 साल के लौंडे भी जो आजकल नए उम्र के हैं, तो वो भी टेक लगा के बैठा, समझ में नहीं आती कर क्या रहे हैं, कौन से काले कर्म कर रहे हैं। मेरे को 18 साल का 20 साल का देखो तो छुआरा बना पड़ा। हाँ, दिल रोता अंदर से, हमारी कौम को हो क्या गया, हमारी नस्लों क्या हो गया। जबकि हमारे बच्चे नजर आने चाहिए तगड़े तंदुरुस्त, सेब जैसे गाल होने उनके चाहिए, ताकि कोई देखे यार फला का बेटा देखो ना कितना, क्या तंदुरुस्ती है, क्या बच्चा है, क्या सेहत है, क्या उसका जिस्म है ना, क्या कदो कामत है, क्या चेहरे का नूर है। मगर पता ही नहीं। सुबह को देखो फजर के वक्त हम गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलते हैं। सही कह रहा हूं, बड़े नौजवानों सुनो, ये बड़े दर्द के जुमले हैं। तो हमने देखा कि नौजवान, हमने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलते हैं तो 4 बजे उनके बच्चे खड़े हो जाते हैं, ठंड के मौसम में, कोहरे के वक्त में भी, भागना दौड़ना कूदना, अपनी सेहत को बचाना। और हमारों को देखो, हमारी बस्तियों से निकल जाओ मुसलमान बच्चों की, 8 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा, पता ही नहीं, ना फजर का पता है ना कुछ है, उसे पता ही नहीं। जुमले थोड़े से कड़वे जरूर होंगे मेरे, मगर टैबलेट जो कड़वी होती है तो वो आराम भी थोड़ा जल्दी कर देती है, इसलिए सुन लें। हमने वो दौर भी देखा है अपने दादाजी के साथ, हम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे बचपन में, तो मुफ्ती साहब हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, गुनगुनाहट आती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अब देखो सब में सन्नाटे पड़े, तुम जाके देख लो सुबह को आज सैंथल में। अल्लाह रहम फरमाए, हमारे घर के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। दुनिया कह रही है हमें लोग गाली दे रहे हैं, न जाने क्या क्या समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ जितने बुरे हम लोग किरदार हो गए, न जाने कैसा वक्त आएगा। अल्लाह रहम फरमाए। हमारे आलिम रोज चीख रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, रोज बता रहे हैं, समझ में ही नहीं आती। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं आमिर भाई, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो इशा के वक्त बैठकर पेड़ों पे हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे ही नहीं देखा। वो परिंदे बेहतर हैं भाई, हम इंसान हैं, इंसान। पता ही नहीं आज हमारे क्या हालात हो गए। भैया कैमरों पर ज्यादा गौर ना करें बाबू, ए गोलू मोलू इधर देखो, छोड़ दीजिए, जो रिकॉर्ड हो रहा होने दीजिए। पहली बात तो कोशिश ये किया करो जहां मस्जिद में प्रोग्राम हो मत लगाया करो कैमरे, कभी भी थोड़ा सा मस्जिद का लिहाज रखें। ये पाकिस्तानी मॉडल है जो उधर से चल के इधर, मस्जिदों में नहीं होना चाहिए। चलो बाहर लग रही है, जरूरत है, हालात बदल गए हैं, मगर कोशिश ये किया करो तुम भी गुनाह में शामिल हो जाओगे मस्जिद में आकर, इससे बचो मस्जिदों में। अल्लाह रहम फरमाए। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, बाहर लगाना कहीं लगा लो, मगर यहाँ मत लगाओ, अल्लाह के घर में बचा करो। थोड़ा से आप लोग और पीछे होकर बैठो, आप लोगों को तकलीफ हो रही देखने में, करीब है ना। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। बैठ जाइए, थोड़ी देर खुल के 20-25 मिनट बोलेंगे, बस बात खत्म कर लेंगे। जरा दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या हुआ बाबू, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह।
अच्छा वैसे भी उर्स के मौके पे बैठे हम लोग, कोई चहलुम की महफिल तो है नहीं, तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, है ना। मैं तो मुस्कुराने के लिए कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। आप लोगों से मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब ये नारा आए करे ना, हाँ तो चेहरा खिलना चाहिए। बहुत फतवे लग रहे हैं इस नारे पे आजकल, अपने ही नहीं दूसरों के भी लग रहे हैं। तवज्जो है, जो जानते ही नहीं है वो भी लगा रहे हैं। बोलो ये बहुत खतरनाक नारा, तो डरना नहीं है। बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने देखा होगा, तवज्जो है, आजकल तेंदुए बहुत पैदा हो गए। तेंदुए समझ रहे हो, वो जंगलों वाले नहीं, ये मंगलों वाले बहुत तेंदुए पैदा हो गए। हाँ खैर बताएंगे। बहरहाल जिस आयत को मैंने मौजू बनाया उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक कलाम बहुत बड़े बुजुर्ग का लिखा हुआ, उसका मौका है, बरकत के लिए पढ़ देता हूँ। हुजूर अजमल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम लिखा हुआ जी है तो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। और मुफ्ती साहब, अब तो मैं ये कहता हूँ, मैंने एक बहुत बड़े जलसे में ऐलान भी किया है, जितने हमारे आलिम दीन हैं और उन्हें खिलाफत है ठीक ठाक खानकाहों से, माशाअल्लाह कोई आलिम होगा तो ठीक ठाक खानका से होगी उसे, तो मैं ये कहता हूँ कि उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती खुर्शीद आलम मिसवाई साहब को कोई छोटे मोटे पीर से नहीं है खिलाफत, अल्लाह का फजल है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, मोहताज तारुफ ही नहीं है, अपने तो अपने दुश्मनों में बड़े चर्चे होते हैं। पूरी दुनिया जिसे ताजुश शरिया के नाम से जानती और पहचानती है, ऐसे मुकद्दस जात से माशाअल्लाह आपको खिलाफत है, निस्बत है। तो मैं चाहता हूँ कि आलिमों को मैदान में आना चाहिए ताकि जाहिल पीरों का बाइकाट हो। हम अभी राजस्थान में गए, गुजरात में गए, पंजाब में हमने देखा दड़मुंडे पीर बैठे हैं और वो मुरीद कर रहे हैं, कौम को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया कौम को। और जब वो जाहिल पीर से मुरीद हो जाता है तो फिर हजरत इतनी अंधी अकीदत है, उसकी नजर में कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए आलिमों को मैदान में आना चाहिए। और इस वक्त आलिमों को मैदान में आने के बाद जिस जलसे में, जिस मकाम पे, जहां भी मौका मिले, अपनी कौम को सिर्फ जंजीर की कड़ी तो डालनी है, मुरीद करिए, सिर्फ गौसे आजम तक निस्बत पहुंचानी। सरकार गौसे आजम खुद ऊपर तक नाना तक पहुंचा देंगे। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हालात बहुत खराब हो गए हैं, अल्लाह रहम फरमाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सही आलिमों के हाथ में हाथ दे दो इन दड़मुंडे पीरों से, मक्कार पीरों से पूछिए मत। नौजवानों तुमने भी देखा होगा, हमने तो खैर मुल्क के दौरे किए हैं, हालात इतने खराब हो गए, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ लिया वो भी पीर है। एक फिरका चला दीदार शाही, वो कह रही है नमाज होती क्या जी, नमाज तो दुश्मन है हमारी, मस्जिद तो दुश्मन है, क्लियर कह रही है। अब ये बताओ पीर हो सकता है, वो जाहिल है, जाहिल है ना, मगर करें क्या, मजबूर है, कुछ कह नहीं सकते, हालात ऐसे, कानून ऐसा भाई, मजबूरी है हम लोगों की। अब तो देख रहे हो न जाने लोग, जिसकी जबान में जो आता वो बक देता, जिसकी जबान खुली कुछ भी बक दिया, कोई कुछ कहने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए। तो बहरहाल सही पीरों के हाथ में हाथ दो और सही आलिमों के, जो तुम्हारे सही आलिम हो उनके हाथ में हाथ दे दो, उस जाहिल पीर से करोड़ दर्जे बेहतर रहेंगे आप। अभी जैसे मुफ्ती साहब ने मुझे बताया, मैंने सुना था कि जिस बुजुर्ग जात का उर्स है, माशाअल्लाह क्या कहने उनके अमल का, क्या कहने उनके किरदार का। अल्लाह हम सब पर उनका फैजान की बारिश फरमाए मौला, और ऐसे पीरों से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मगर ना ये कौम भी इतनी अंधी हो गई, तकवा न देखेगी, परहेजगारी न देखेगी, उसकी नमाज पढ़ना न देखेगी, जाहिल पीर को देखेगी बस। वो पीर है, अब वो कैसा पीर है जो शरीयत की पाबंदी करे, वो पीर है। चाहे अपना इमाम हो, हाथ में हाथ दे दो, बिल्कुल कोई बात नहीं है। कड़ी से कड़ी मिल गई, सरकार गौसे आजम तक पहुंच गया, और सरकार गौसे आजम तक पहुंचते ही काम खत्म, वो अपने नाना से खुद मिला देंगे। बड़ी सिंपल बातें मैंने आपसे की हैं, सीधी सादी बातें आपसे की हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू और करेंगे और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो देखो, मुस्कुराना है, परेशान नहीं होना, जब तक आपका दिल चाहेगा जब तक मैं सुनाऊंगा, मगर आप लोगों के लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अल्लाह रसूल का जिक्र, अल्लाह के घर में बैठे, मरना है सबको, सब दुनिया छोड़ के चला जाएगा। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिन हाँ कर असल में होता क्या है ना, अब हमें भी अजीब सा लग रहा है, 12 बजे के बाद का टाइम है, तो थोड़ी देर बैठ जाओ। तो हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जुमला नोट करें आप, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, तवज्जो है, हाँ, मगर आज उनकी कब्रें फट गई,
तख्ते टूट गए, बेनामो निशान हो गए, कफन मैले हो गए, हड्डियां गल गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बताओ तुम हजरत को कितने दिन हो गए हजरत विसाल किए हुए? बताइए, सन 2007 अब रखा है, इतना लंबा जमाना मगर चर्चे हर साल हो रहा है। अच्छा 14 साल, वही तो मैं कह रहा हूं, कितना लंबा वक्त हो गया, 39 साल का जमाना गुजर गया। और इतने लंबे वक्त के बाद भी चर्चे क्यों हो रहे हैं भाई? अल्लाह रसूल के प्यार में जिंदगी गुजारी इसलिए हो रहे हैं। और सूरमाओं को देखो तो लोग क्या कह रहे हैं, मिट गया अच्छा हुआ, मर गया अच्छा हुआ। इसलिए जिंदगी सही गुजारो, अच्छी गुजारो। मैं फिर जुमला दोहराने लगा हूं, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम तूती नहीं, तूती दुनिया में बसती थी मगर खत्म हो गए, बेनामो निशान हो गए। मुफ्ती साहब, एक एक्सीडेंट मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा। मैं लखनऊ से सफर करके वापस आया, मुरादाबाद की बस से संभल के लिए बैठा, तो एक दादा अपने पोते के पीछे पिपिया जो तेल वाली होती है, पेट्रोल पंप से तेल लेने के लिए जा रहे थे। नौजवानों सुनो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने देखा कि बस की न जाने कौन सी इंगल ऐसी लगी, ये बीच में से कलेजा फट गया और दिल का टुकड़ा निकल के ना जमीन पे रोड पे ऐसे ऐसे तड़प रहा। कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए जिंदगी में। और अब तो भाई वो अटैक भी खत्म हो गया जो बहुत देर में आता था, अब तो साइलेंट अटैक आ रही है। अभी हमारे अमरोहा में एक लड़का तकरीबन 14 साल के बच्चे को साइलेंट अटैक, बताइए हॉस्पिटल जाने कोई नौबत नहीं है। ये वजह क्या है? मुफ्ती साहब बैठे, सुनो दलील देने लगा हूं मैं आपको। मेरे आका ने फरमाया जब अय्याशी, शराब, मक्कारियां आम हो जाएंगी, सरकार ने फरमाया दो बातें जाहिर होंगी। एक तो ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, तवज्जो है, एक तो ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, और जवान मौतें आपको देखने मिले। बोलो आज ऐसा नहीं हो रहा? सबसे ज्यादा जवानों को देखिए, फला हादसा वहां हो गया, फला हादसा वहां हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और इतने इतने डेंजर मर्ज के पूछिए मत, अल्लाह रहम फरमाए। डॉक्टर जानता ही नहीं, जांचें करा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। आज अय्याशियों के अड्डों पे देखो हमारे नौजवानों को आग लगा के रखी है, अल्लाह रहम फरमाए। अभी तुमने सोशल मीडिया का जमाना है, सहारनपुर का नहीं देखा? वो 39 लड़कियां थी, 39 में 37 लड़कियां हमारी मुसलमान बच्चियां थी। 37 बच्चियां, जिस होटल पे छापा मारा पुलिस ने तो 37 बच्चियां और 40 लड़के थे, 39 गैर मुस्लिम थे। हमारी बेटियां, कभी एहसास किया हमने वो बच्चियां हमारी हैं? कोई निस्बत ना सही, मगर इतना तो है, एक रिश्ता जोड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस रिश्ता अजीम से तो वो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं। देखो हमारी बच्चियां कहां जा रही हैं, बाप को पता ही नहीं, भाई को पता ही नहीं, एहसास नहीं। आज हमारे बच्चों को देखो, नौजवानों को, हजरत हमने अपनी आंखों से देखा है, 15-15, 17-17 साल के बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं नशे के, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे की गोलियां खा रहे हैं, जो खांसी वाली शीशी होती है ना, कोरेक्स, पूरी पूरी पी रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिल रहा है तो, और कुछ नहीं मिल रहा तो जाकर जंगलों में भंग रगड़ रहे हैं। मेरे मकान के करीब में एक बच्चा रात के 9 बजे खड़ा अमरोहा, मैंने पूछा बाबू क्या बात है? अब उसने देखा कोई मौलवी आदमी है, खामोश हो गया। मैंने बताओ बाबू क्या नाम है? बोले सुल्तान नाम है। मतलब सच बताना बात क्या है? खामोश हो गए, बड़ी दबी हुई आवाज में बोला, बोले हजरत और तो कुछ नहीं है, थोड़ा भंग की आदत है, वो इधर थोड़े पैर खड़े हैं तो मैंने सोचा कर रगड़ डालूं। मैंने 10 मिनट का टाइम निकाला, उस बच्चे को समझाया कि बेटे आज हालात कैसे हो गए, तुम नहीं समझ रहे दुनिया के हालात को, दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में लगी और हमारे हालात क्या हैं, हम किस डगर पे जा रहे हैं, जरा सोचो बेटा, एहसास करो, पहचानो वक्त को, वक्त के हालात को नहीं जान रहे तुम। खैर बहरहाल उसका ईमान जाने वो जाने, मैं नहीं जानता था। उसने कहा कि हजरत मैं तौबा कर और ये काम नहीं करूंगा आज के बाद। तो नौजवान नस्ल हमारी बिगड़ती चली जा रही है, शराबों के अड्डों पे, अय्याशियों के अड्डों पे, मक्कारियों के अड्डों पे, और आलिम अगर कोई निकल के चला जाए तो कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं। मगर मुबारकबाद के काबिल सैथल वाले, जब मैं बस्ती में आया तो हमारे नौजवान बच्चों ने जैसे मैं निकला वहां से माशाअल्लाह तो सलाम करने लगे सब। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल फरमाए सब बच्चों पे, अल्लाह अपना खास करम फरमाए। ये तरबियत है, ये आलिमाना माहौल है, ये हमारे उलमा की मेहनतें हैं, ये आपकी तरबियत का असर है। तो कोशिश करो अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे रास्तों से निकले तो सलाम करते हुए निकले, बेटियां निकले तो पर्दे के साथ निकले, कॉलेज अगर बच्चियां जाए तो शर्म और हया के साथ जाएं, पर्दे के साथ जाएं। मगर आज हालात हमारे क्या हो रहे हैं तुम्हारे सबके सामने है।
कौन कौन सा रोना रोया जाए, दिल रोता है अंदर से। कोशिश ये है कि हर जितने आदमी यहाँ पर बैठे हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि आप समझाएं अपने घर को, बेटियों को देखें, पोतियों को देखें, पोतों को देखो, बेटों को देखो, बेटा जाता कहाँ है, किस जगह पे बैठता है, कैसे दोस्तों की महफिल में जाके बैठता है, शराबियों में तो नहीं बैठता। ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी जाती कहाँ है। भाई की जिम्मेदारी है कि ये देखो मेरी बहन जा कहाँ रही है, कैसी बच्चियों में बैठती है, सोहबत का असर कैसा है, क्या हालात है वहां के। ये आपकी हमारी अपनी सबकी जिम्मेदारी है। और आप देख रहे हो सब सोशल मीडिया पे कितने हमारे पास में है, कोई फरा जा रही है, कोई नाच जा रही है, कोई जा रही है वहां मंदिर में जाकर शादी कर रही है, और सोशल मीडिया का जमाना हमारे सामने आ रहा है, और सारा मामला। दिल रोता है हमारा, हालात दुखते हैं। तो मुसलमानों जरूरत है कि बेदार हो जाओ, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान बड़े आलिम दीन बैठे हैं, बड़ा बड़ा वक्त आया है, बड़े बड़े सूरमा आए हैं, घबराना नहीं है, बड़े बड़े आए हैं। याद रखना दुनिया की नजर हम ही क्यों है, कभी एहसास किया? जितने धर्म, जितने मजहब है दुनिया में, सबकी नजर हमारी तरफ क्यों है जी? सबका टारगेट हम क्यों है? सबका निशाना हम ही क्यों है? बोले मुसलमान मुसलमान मुसलमान, सब हमारे पीछे क्यों है? याद रखना, घबराना मत, परेशान मत होना। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है, हमारे नबी का दिया हुआ हमारे सीनों में ईमान है। बेशक सुभान। लोग चोटे इसे मिटाने के चक्कर में लगे हैं, चोटे चक्कर में लगे कि खींच डालो, खत्म कर डालो, ये कर डालो, सता दो, जेलों में घोंस दो, मगर कभी घबराना नहीं है। आला हजरत ने बहुत पहले कह दिया था, सूना जंगल रात मेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अब ये बताओ, हमें पूरे पूरे 25 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे हो? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मैंने आपके चक्कर में इनका किसी का तारुफ नहीं कराया, मगर ये सब अपनी जगह बड़े, सब अच्छी जगह है। मैंने इसलिए नहीं कराया, 2-4 मिनट इधर से उधर हो जाएंगे। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे, जो जिस मकाम पे दीन का काम कर दिया। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा शकील अहमद रज़वी कई किताबों के बड़े मुसन्निफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भीलवाड़ा शरीफ में तो हजरत फरमाया करते थे कि बेटा अगर कोई कायदा भी पढ़ाता तो कभी छोटी नजरों से मत देखना, वो दीन का बड़ा काम करने लगा है। कोई नात भी पढ़ता है तो छोटा मत समझना, वो बड़ा काम करता है। कोई तकरीर करता है, छोटा मत समझना, वो बड़ा काम करता है। तो इसलिए हमें तो तरबियत मिली है, हम तो सबको बड़ा समझते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे, और हमारे इन उलमा को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अब एक आप हज़रात 2-3 शेर सुन ले बुजुर्ग के कलाम के, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे, फिर बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुस्कुरा देंगे तो मेरे लिए पेट्रोल का काम हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अगर हो पे सरकार, अगर हो पे सरकार सीने में आए, अगर हो पे सरकार, अगर हो पे सरकार सीने में आए, कि अगर हो पे सरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उर्से अजीजी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो ये जिंदगानी, आप लोग तो दुआओं से नवाज दे तो बहुत, अल्लाह सलामत रखे। अब देखिए एक शेर हिजरत के बाद कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थी, कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर तरफ थी, कि मुअत्तर मुअत्तर फज़ा हर
तरफ थे। कब कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, नबी सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के कदम जब, सब बोले मेरे साथ कि नबी के कदम जब मदीने में आए हुए हैं, आए, और अल्लाह का फजल है हम सुन्नी किसी के गुस्ताख नहीं है, बेशक अल्लाह का एहसान है। तवज्जो है, हम हजरत सिद्दीक अकबर से भी प्यार करते हैं, उस्मान गनी से भी प्यार करते हैं, और मौला अली से भी प्यार करते हैं। कि नबी ने जब उनको, आमिर भाई, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, तो फारूक आज़म, तो फारूक आज़म करीने में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उमर फारूक आज़म जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, उर्से अजीजी, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा भाई एक बात बताएं, सैंथल वालों या इर्द गिर्द से आने वालों, मैं तो सबको जानता नहीं, मगर इतना तो पक्का है कि मरना तो सबको है, पक्का है ना, मरना ही है, कोई इख्तलाफ ही नहीं है। अच्छा जब मरना ही है तो फिर दुआ करने का, अल्लाह जब मौत ही आनी है तो सरकार के रोजे के सामने आ जाए। बेशक अब शेर सुने और दुआ करें कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। नौजवानों सुने कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, दाता की आमद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मगर जब आए, सबको बोलना है, मगर जब आए या रसूल अल्लाह, मगर जब आए मदीने में आए। आखिरी शेर कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, रसूल उमम जिस महीने है वाह एक बार और बोल दे, मगर जब आए मदीने में आए, वाह आए। और नौजवानों तवज्जो से मेरे जुमले सुनो, गुस्ताखियों का दौर है, आज न जाने लोग क्या क्या पकने लगे हैं। कभी किसी को देखो कोई गंदा उठता है पकने लगता है, कोई नापाक खड़ा होता है कुछ पकने लगता है। बड़े बड़े तेंदुए, तवज्जो है वही जुमला जो मैंने आपको दिया था, बड़े बड़े तेंदुए, बेकारा बेकारा तेंदुए
मैदानों में आते हैं, मेरे नबी की शान पे भौंकने लगते हैं। और दिल थोड़ा ना करना, ये उस दौर में भी आए थे, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये उस दौर में भी आए थे जब नबी दुनिया में तबलीग फरमा रहे थे, तब भी पक करने वाले आए थे। तवज्जो है, आज भी उठा और डांसने से नहीं देखा, कोई महाराष्ट्र से उठता है, कोई डांसने से उठता है, तेंदुआ कोई कहीं से उठता है, भौंकने लगता है। पक्का एक दलील देने लगा हूं आपको, तवज्जो सुने। ये भौंकता कौन है? अच्छा, ये अपने ही नहीं, एक वहां से नहीं भौंका था, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान से भौंका था एक, तवज्जो है। अपने तो छोड़िए थे कि वो भी भौंकने लगा है, और ये अपने मुल्क के छोड़िए उधर से भी भौंकने लगा है। और ये तेंदुआ तो रात दिन भौंकता ही रहता है, जो दिल में आता है वही बक करने लगता है। मगर याद रखना, नबी की शान पे वो भौंकता है, वो दरिंदा, वो पागल भौंकता है जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, दिल थोड़ा नहीं करना है, पक्की दलील है, बिल्कुल पक्की। जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, पक्की दलील है, वही नबी पे भौंकता है जिसकी मां एक हो, जिसका बाप एक हो। मिसबाही साहब बैठे हैं, दलील सुबह को इनसे ले लेना। नबी की शान पे भौंक ही नहीं सकता, वो तो यही कहता है जिसकी मां एक हो, जिसका बाप एक हो, वो तो यही कहता है न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बताएं, आपको अगर बेचैनी हो तो 32 मिनट हो गए, तकरीर खत्म करें कि बोलें? हमने वादा किया था, अगर आप चाहें तो सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के बताएं जल्दी। अल्लाह खुश रखे और आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब सुने, मेरे करीम आका का दौर है, तवज्जो है, आका तबलीग फरमा रहे हैं। एक भेड़िया मक्के में भी था, एक दरिंदा, तवज्जो, बड़ा मजा आएगा, ये भी भौंकने वाला था। मेरे करीम आका जब अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, कबीला बनु सुलैम का सरदार था, ये भी आका की तौहीन करता था, आका पे भौंकता था, न जाने क्या क्या बकता था। और नौजवानों को और से सुनना है, तवज्जो से मेरे जुमलों पे ख्याल करें। मेरे करीम आका अपने घर से निकले, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो। क्या ऐलान करता? दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर हो गया। फिर मेरे करीम आका दूसरे दिन तशरीफ लाए, फिर कबीले में यही ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा, सुने, किसी पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है, तो कहने लगा मेरी भी समझ में नहीं आता, जो देख लेता है वो दीवाना हो जाता है। माशाअल्लाह, जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, इसलिए देखना नहीं है। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे करीम आका तशरीफ ले जाते, एक लंबा वक्त हो गया, रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। एक दिन अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक दिन इसकी आंखें बंद, ना पीना हो गया, पीनाई खत्म हो गई। मगर मालदार बहुत था, दौलत वालों को घमंड बहुत होता है। हुदूद हरम में, तवज्जो है, बड़े बड़े उस जमाने के हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। जिसे दिखाता समझ में ना आता, जिस उस दौर के डॉक्टर के पास जाता, किसी की समझ में ना आता। बोले भाई पैसा कितना ही लग जाए, मेरी आंखों में पीना ही आ जाए। बोले बात समझ में नहीं आती। हमने कहा ये आंखें भी अल्लाह ने सोने के नूर के सदके में बनाई। वाह वाह, जो है इन आंखों को नूर मिला तो हसनैन के नाना का सदका, ज़हरा के पापा का सदका। रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। देखना मत, अच्छा नहीं देखना तो जाओ, खत्म हो गई।
बिनाई अच्छा जा। अब एक के पास, दो के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, भाई दिल नहीं बहलता। हम और आप भी करते हैं ना कि चलो एक छोड़ो, बरेली में छोड़ दो, चलो भाई लखनऊ ले चलते हैं, लखनऊ छोड़ो चलो दिल्ली ऑल इंडिया ले चलते हैं, कभी कहीं एम्स में ले चलते हैं, उधर चलते हैं। यही होता नहीं होता है एक के बाद एक। मगर ये तो बहुत पैसे वाला था, सबको दिखाया मगर सैंतर वालों समझ में किसी की कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। मगर चेले बहुत पैदा हो गए थे। जब मेरे करीम आका का गुजर होता, जब हसनैन के नाना का गुजर होता, ऐलान हो जाता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। अच्छा, इस यहूदी की एक नौजवान बेटी है, लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, रोज रोज अब्बा ऐलान करता, दरवाजे बंद। ये भी तंग आ गई, बोले है कैसे, तवज्जो है। अच्छा, एक चीज और भी इंसान की फितरत है भाई साहब, जिधर को मना किया जाए उधर को ज्यादा जाता है। बोलो बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, उधर ज्यादा ख्याल रहता है, उधर ज्यादा तवज्जो होती है। इधर बैठा दीवार करे, दो पुलिस वाले एक इधर, इधर नहीं जाना, तो इंसान का दिल अंदर से यार है क्या। बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं है क्या? अब बेटी है, जवान बिटिया है, रोज ऐलान कर देता बाबा दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, देखना मत। तो कहने लगे मोहम्मद अरबी है कैसे, जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपनी जबान में बोलने लगे, हसनैन के नाना का जलवा है कैसा यार, तवज्जो है। मगर जब चेलों ने ऐलान किया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, रोज ऐलान हो जाता। अब चेले ऐलान करते, अब आप इधर ख्याल करेंगे मुकम्मल पूरा देखें। जब मेरे आका का गुजर हो रहा था, ऐलान हो गया, तो जो लड़की रोज घर में इन जुमलों को सुन सुन के तंग आ गई, वो दिल दिल में कहने लगी आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा बोल दो अंधा है, कह दो अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देख नहीं है, बेशक मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। मेरे आका का गुजर हो रहा है, लड़की एक दरीचे से झांक कर, हाय 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 हाय, एक दरीचे से झांक कर हसनैन के नाना के जलवे को देखने लगी। और जैसे ही मेरे आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। सैंतल वालों दिल दिल में बोली, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं। उधर लड़की का दिल कहता है चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरे साथ, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले, ये है क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत रख के शादाबाद रख के, रात का 4 बजने के करीब है और चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है, मगर आप लोग खिल रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। अभी तो इंशाल्लाह कुछ देर तकरीर होनी है या नहीं, घबराना भी मत। कभी कभी ऐसा होता है मौलाना कोई तरह थोड़ा लंबा हो जाए तो यार दिल दिल में हटेगा कब, मगर ऐसा नहीं, इंशाल्लाह हम आपसे पूछते रहेंगे जब तक आपके मुखड़ों पे, जब तक आपके चेहरों पे मुस्कुराहट रहेगी तब तक हम बोलेंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं। हम दबाव में कभी तकरीर करते ही नहीं है। जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, जुमले सुनेंगे मजा आएगा। आका के चेहरे पे नजर पड़ी, लड़की की दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। दिल दिल में कहती है कौन कहता है जादूगर है, तवज्जो है, कौन कहता है पागल है, नौज़ुबिल्लाह, तवज्जो है। अब देखें, लड़की कभी आका के चेहरे को देखती, कभी जहां मेरे करीम आका का जमीन से कदम टच होता, तलवा टच होता, कभी उधर नजर पड़ती
और सरकार का मौजज़ा ये था, जब पत्थर पे कदम रखते तो ऐसे जैसे आटा, तवज्जो है, गूंदा हुआ आटा ऐसे दब जाता पत्थर, और जब रेते पे नरम जमीन पे कदम रखते निशान ही नहीं पड़ता। जरा बोले सुभान अल्लाह। है कोई इस कायनात में ऐसा? इन तेंदुओं से कहो हो तो कोई लाओ। तवज्जो है, मेरे महबूब जैसा कायनात में है ही नहीं, है ही नहीं। जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं तो होगा कहां से? और अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है। इन जालिम दुश्मनाने इस्लाम में हम पे भी मुकदमे कराए थे, तवज्जो है, हम भी जेल में मुफ्ती साहब, मगर कुछ नहीं, कोई घबराहट नहीं। अभी बंगाल में आपके भाई को मैंने बताया, पिछले वक्त में बहुत लंबा एक मैटर बन गया था। आज से होते रहते हैं, मगर सब होता जब सरकार का करम होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बे करीम हमारे मुफ्ती सलमान साहब अंदर हैं, अल्लाह उन्हें जल्दी से जल्दी रिहाई अता फरमाए। आमीन। और भी कई उलमा अंदर हैं, दुआ करते हैं अल्लाह उनकी रिहाई अता फरमाए। आमीन। गुलाम जिलानी हज़रत तशरीफ ले आए, वो आ गए परसों, यानी 5 तारीख में आ गए, उनकी रिहाई हो गई है। तो ये तो दौर आता रहता है, लोग न जाने क्या क्या करते रहते हैं, मगर घबराना नहीं है मुसलमानों। अब देखें आप, ये भी भौंकने वाला था, अब देखिए भौंकने वाले को देखें आप। लड़की की नजर, फर्जी की इसमत हज़रत, लड़की की नजर कभी आका के चेहरे पे पड़ी, कभी आका के तलवे पे पड़ी, जहां मिट्टी पे आका का तलवा पड़ रहा था ना, कभी ऊपर। अब मजा आएगा। लड़की घर से बाहर आई, जब नबी चले गए, बाप लाचार है, मजबूर है, अंधा है, कहीं से इलाज नहीं, सबने लाइलाज कर दिया, मजबूर हो गया, अपने घर में बैठा है। मगर जैसे ही मेरे आका का गुजर हुआ, लड़की के चेहरे पे नजर पड़ी, कदम जमीन पे जहां पड़ता उधर नजर पड़ी। लड़की घर से बाहर आई, जुमले सुने मजा आएगा। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। एडवांस जमाना है तो थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी ना आई। थोड़ा सा बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, वाह वाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार का कर्म हो तो मदीने जाना, तवज्जो है, हाँ जाना। अब सरकार का कर्म हो गया, हम भी इस साल जा रहे हैं, अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। और आप लोग सब दुआ करें कि हज की दरखास्त मेरी भी कबूल हो गई है माशाअल्लाह। पहली किसी के मिसबाई साहब जमा हो गई, आज अल्लाह का फजल हो गया, सरकार का बुलावा आ गया। मगर सच्ची बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन थे, रमजान शरीफ के बाद हजरत, वो भी हम लोग सफर कर रहे थे उड़ीसा से, वो नए नए रमजान में उम्रा करके आए थे, वो खुद भी इतना रो रहे थे, मदीने की बातें बता के मुझे भी इतना रुला रहे थे। मैंने कहा बस हजरत जी इसी साल इंशाअल्लाह सरकार का करम हो गया तो मदीने जाऊंगा। तो एक जुमला उन्होंने कहा बड़ा प्यार का, बोले हजरत जी अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत में भी दिल नहीं लगेगा। मैंने कहा घबराइए मत हजरत, सरकार का करम हो गया, सारी जो जगह है ना, ये मदीने वाली जो सारी जगह है ना, जहाँ जिसे हम जन्नत की क्यारी कह देते हैं, सरकार का रोजा भी उसी में, ये ऐसी जन्नत में उठा ली जाएगी। सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला था इश्क का, तवज्जो है, ये हम सुन्नियों के जुमले हैं, ये सुन्नियों के होते हैं और सुन्नियों में इश्क है, अल्लाह का फजल है। सुन्नी जो है ना, सुन्नी अहले अदब भी होता है, अहले मोहब्बत भी होता है, सुन्नी गुस्ताख नहीं होता किसी का। दुनिया में जितने सब फिरके हैं, मगर अल्लाह का फजल है हम फिरका नहीं है, अल्लाह का एहसान है। मिसवाई साहब बैठे हैं, हम जमात हैं, हम जमात हैं, अहले सुन्नत वल जमात। ये
फिरका कोई और होगा, हम फिरका नहीं है। सीना चौड़ा करके कहना, सीना चौड़ा करके ये बात बताना, तुम गुस्ताखिया करने वाले हो, अल्लाह का फजल है हम प्यार करने वाले। आओ मोहब्बत की बात बड़ी तेजी से समेटने लगाऊं, फिर बुजुर्गों की शान की तरफ आने लगे। सुने मोहब्बत के साथ। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। कहने लगा बेटी कहां से लाई? मैंने बड़े बड़ों को दिखा दिया, किसी की समझ में कुछ ना आई। आप सुने, बच्ची कहने लगी बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई, वाह वाह, सबकी फेल हो सकती है, मगर जिससे मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला वाह हमारा नबी हमारा जिंदाबाद। नबी। बेशक। अब देखें आप, लड़की ने समझाया, बोले बाबा मैं ऐसे हकीम से दवा लाई। बोले नहीं मानेगी। बोले ना बाबा बहुत कामयाब हकीम हो। बोले नाम तो बता दे। बोले ना नाम नहीं बताऊंगा। तवज्जो है। बोले नाम बता दे, लाई किससे, मैं तो सब जगह गया था। बोले ना बाबा नाम नहीं बताऊंगा, मगर अपना एक हिंदुस्तान का मुहावरा, अंधे को चाहिए, जरा बोल दे, अंधे को चाहिए। अच्छा पूरे इंडिया में भाई साहब जहां पूछा यही है, बोले अंधे को चाहिए दो आंखें। अब सुने, बेटी ने समझाया, बाप के समझ में आया, मगर जुमला पलटा के फिर लाता हूं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते देखते बीनाई वापस आई। बड़मिया तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? वाह 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 वाह। बेटी कहने लगी ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तो कहने लगा मेरी बिटिया बता दे, हमने बड़ा पैसा बर्बाद किया है, बहुत खर्च किया है, हम ये चाहते हैं जिस हकीम से तू दवा लाई कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ इनाम से हम नवाज दे, उस हकीम को कुछ पैसा देते। अब जुमले नोट करें यार। बेटी कहती ओ बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। वाह वाह। तभी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा कौन देता है देने को मुझे चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी, सच्चा हमारा नबी। बार बेटी ने कहा तो कहने लगा बिटिया नहीं मानती तो काम कर। तवज्जो है। आंखों में बीनाई वापस, जैसे ही दवा लगाई इनाम को मना कर दिया। बाबा कहने लगा बेटी ये तो बता दे है कौन। अब देखें, अब बड़े मजे के जुमले, है कौन? बिटिया कहने लगी ओ बाबा जिसके आने पे तो दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदके में ये बीनाई वापस आई। कहने लगा अच्छा क्या मतलब मोहम्मद के सदके में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। बोले अच्छा। मैंने कहा मेरा नबी जिसे अता कर दे, मेरा नबी जिसे अता कर दे, उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल दुनिया में पैदा ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। चेलों को बुलाया, कहने लगा सलाखें लाओ। जो है सलाखें मंगाई, भट्टी में चमकाई। जब चमकने लगी सबने, बुढ़ियों ने समझाया, बूढ़ों ने समझाया, कहने लगे नादान क्यों फोड़ने लगा है? अरे जब मिल गई तो मिल गई, कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी है। कल भी थे ऐसे, बोले मोहम्मद ने कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा नादानो, नादान बुढ़ियो, अरे जिस मोहम्मद से कायनात न छुपी इसकी आंखें छुप जाएंगी। क्या मगर अपने तौर पे समझाया,
उसकी समझ में बिल्कुल ना आया। हाथ में सलाखें हैं, आंखों के करीब लाया जाता था कि फोड़ डालो, मिटा डालो, खत्म कर दो। आसमां की बुलंदी गवाह, फर्श जमीन की पस्ती गवाह। जैसे ही आंखों के करीब लाया, अंगारों की तरह सलाखें चमक रही हैं। आंखों में डाली, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी का हाथ पकड़ के बोला, बेटी मुझे भी लेके चल, जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में लेके आ गए। मेरे आका देख के मुस्कुराने लगे। आका के कदमों को चिमट के बोला, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए। आका अंधेरे में था, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पांव चूम के जर्रे आफताब हो गए। 55 मिनट हुए हैं, बोले कि खत्म कर लें? अच्छा लग रहा भैया? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। मेरे करीम रब ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की जमात या औलिया किराम की जमात, सालिहीन की जमात, ये हमारे सच्चे उलमा की जमात। जो कैसे उलमा की वो भी सुने, आज मजा आएगा। अच्छा, बड़ा प्यार का मौका है, सरकार गौसे पाक का महीना चल रहा है। अच्छा, सुन्नी का भी बड़ा मजा है। कभी 12वीं का हलवा होता है तो कभी 11वीं का मुर्गा होता है। अल्लाह का फजल है। और खूंटे के हिस्से में कुछ नहीं, समझ रहे? खूंटे के हिस्से में खुदा, आप समझते हैं नहीं समझते? खूंटे के हिस्से में कुछ नहीं, रब का फजल है। दोनों हाथों में लड्डू। अगर तुम पक्के सच्चे नमाजी हो जाओ, जो तुम्हारा अकीदा है ये इतना प्यारा अकीदा है कि डायरेक्ट जन्नत में लेकर जाए। दीनदार बनो, पक्के नमाजी बनो, सच्चे आशिक रसूल बनो, और इसी अकीदे पे दुआ करो कि अल्लाह इसी पे मौत आए। नस्लें बिगड़ नहीं है, नस्लें बिगड़ नहीं है। दुआ करो अल्लाह मसला के आला हजरत पे रखे। यही ठोस रास्ता है, पक्का रास्ता है, मगर जरूरत ये कि नमाज बन जाओ। तवज्जो है? सरकार गौसे आजम का महीना है, बड़े पीर का महीना है। गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते हैं, न जाने क्या क्या बकबक करते हैं, मगर सरकार गौसे आजम की जिंदगी को झांक के तो देखो। सरकार गौसे आजम खाली पीर साहब नहीं थे, मिसवाही साहब बैठे हैं। तवज्जो है? उस वक्त बगदाद के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुफ्ती थे। बोलो सुभान अल्लाह। बगदाद के बड़े मदरसे में आप दर्स देते थे, बड़ी बड़ी दूर से फतवे आते थे, आप उन्हें हल करते थे। आज जितना बड़ा आलिम है, लोग पीर ही नहीं समझते उसको, वो लड़को पीर समझ बैठे। जबकि सच ये है कि आलिम ही होना चाहिए। जाहिल का क्या मतलब भाई? जो मसाइल को ना जान सके कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देखें, आप जानते हैं 15 सिपारे माँ के पेट में कुरान के हिफ्ज कर लिए। कैसा तकवा होगा भाई, कैसी परहेजगारी होगी, जरा देखो तो सही। पूरी पूरी रात एक पैर पे खड़े होके अपने नफ्स को कुचल डाला, मार डाला। एक एक रात में एक एक कुरान की तिलावत, एक पैर पे खड़े होके। इस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। हम कितने पढ़ रहे हैं? हम देखो तो असर की सुन्नतें नहीं पढ़ी जा रही, गायब है। अगर मौलवी समझा दे कि बाबू पढ़ लिया करो, ये कल कयामत में फर्जों में तब्दील होकर पूरे कर दिए जाएंगे, बोले मौलाना ये तो खैर जो है कोई जरूरत नहीं इनकी। तो हजरत मसले आज तो जाहिल मसले लेकर आ रहे हैं आलिमों की बारगाह में, बोले इनकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए कोशिश करो, वली वही होता है जो असर की सुन्नत। हाँ, तकवा ये है। चलो ठीक है, फतवे की बात है, मगर तकवा यही है। बुजुर्गों की जिंदगियों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखिए,
पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत, पूरी पूरी रात सजदे। अच्छा एक बात तो बताओ, कैसा अल्लाह का वली है कि कुरान अजीम के 15 सिपारे माँ के पेट में। अल्लाह का कैसा फजल होगा भाई, क्या जिंदगी है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये कौल तो आपने सुनाई है कि ऐसे पूरी दुनिया को देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। बोले सुभान अल्लाह, ऐसे देख रहे हैं। अच्छा तो अब सच बताना, जब ऐसे देख रहे हैं तो हम लोग मस्जिद में बैठे हैं, 11वीं का महीना उनकी बातें कर रहे हैं, तो सरकार गौसे आजम के हमें और आपको नहीं देख रहे हैं। अच्छा मजार पे कौन जाता है? अब्बासी। अब्बासी वाला एक खलीफा का वाकया सुनिए, ज़हन हाजिर रखेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये खलीफा घोड़े की पुश्त पे बैठा और शिकार के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल की तरफ जब निकला, साथ में कुत्ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, हमने तो बहुत तकरीबन 25 साल पहले का दौर याद है, हम छोटे छोटे थे, तो उस वक्त लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। मुफ्ती साहब पहले दौर तो हरन के पीछे घोड़े को डाल दिया, घोड़े पे ये खलीफा बैठा है, हरन सामने भागने लगा। अब उसका पीछा कुत्ता साथ में, भागता रहा भागता रहा भागता रहा, जंगलों को अबूर करने के बाद लंबा निकल गया। आमिर भाई जब लंबा निकला तो एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि जहां हिरन ठहर गया। ज़हन हाजिर आपका, क्या हुआ? ठहरा ये हरन। अच्छा जब हरन ठहरा तो कुत्ते को क्या करना चाहिए था भाई? बहुत दूर से दौड़ा के लाया है, तो अब तो काम पूरा करना चाहिए था, काम तमाम कर देना चाहिए था। मगर जब हिरन रुका, जब यह हिरन ठहरा तो कुत्ता भी ठहरा, ये आगे नहीं बढ़ता। देखो उधर बैठा है, ये इधर खड़ा है, खलीफा ऊपर उधर से घोड़े की पुश्त पे बैठे बैठे ये नजारा देखने लगा। जो सो जाए महफिल में उसका इलाज क्या है? कान में बोलो सुभान अल्लाह। उसे ऐसे लगता है जैसे मुनकर नकीर ने कब्र में उठाया है। तवज्जो है, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, हरन सामने, कुत्ता सामने बैठा, लंबा दौड़ा के लाया है, लंबा जंगलों को पार करता करता आया है, मगर शिकार सामने। तवज्जो, मगर पकड़ा नहीं, आगे झपटा नहीं। अब खलीफा देखने लगा यार मामला क्या है, कुत्ता उधर नहीं जाता, हरन उधर से नहीं जाता। मुफ्ती साहब अजीब मंजर, ये इधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। खलीफा घोड़े के पुष्प, तवज्जो बारीक, अल्लाह का फजल है, हम लोग हमारे सबके अकीदे में है मज़ारों से मोहब्बत करना, अल्लाह वालों से प्यार करना। और मसला के आला हजरत ये है कि चंद कदम के फासले पे खड़े होके फातिहा पढ़ के अपने घर आ जाओ। चूमना जायज़ है मज़ार को, मगर उससे बेहतर तरीका ये है कि चंद कदम के फासले पे खड़े होकर फातिहा पढ़ के वापस आ जाओ। तेरे चूमने को कहीं दूसरा सजदा ना करे, ये एहतियात जरूर कीजिए। अल्लाह का फजल है, हम बुजुर्गों से प्यार करते हैं, और हमारे बुजुर्गों की शान ये है कि जिस शहर से मैं आता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, दुनिया वहाबियत के मुंह पे तमाचा है। जो मज़ारों को न जाने क्या क्या कहते हैं, हमें कब्र पुजवा कहते हैं। मैंने कहा तेरे की कब्र हो तो लाभ मेरे की है। ये 750 साल का जमाना, ना बिच्छू काटता है ना सांप काटता है। और अभी की बात है, गालिबन पहली नहीं 4 मुहर्रम की, मुझे गुजरात निकलना था। रात के 4 बजे हमारी बीवी खाना बनाने की तैयारी में जैसे उठी, फजर की नमाज अदा की, हम और कारी सुहेल साहब नीचे वाली बिल्डिंग पे थे। अचानक तीसरी बिल्डिंग पे हजरत बिच्छू ने काट दिया शहर में। मैं, बच्चे ने मुझे उठाया, मैं ऊपर आया, क्या हुआ? बोले बिच्छू ने पैर में काट लिया। बहरहाल वो उजाले में बिच्छू को मार डाला, कोई मसला नहीं, मतलब मार दिया ना। हाँ तकलीफ आप जानते हैं, हो सकता है किसी हजरात को काटा हो, मुझे तो काटा, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने हजरत की बात से पेश की कि सरकार आपके शहर में हूं, मैं आपके शहर में हूं, मैं दुनिया भर में चर्चे करता हूं, ये हो क्या गया? तवज्जो देखें, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब की इज्जत की कसम, अल्लाह के घर में। तवज्जो, मैं आपको ये जुमला बताने लगा हूं। मैंने कहा हजरत मैं आपके शहर में हूं, दुनिया में बयान करता हूं, ये क्या हो गया है? बस फातिहा पढ़ी, 5 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद हमारी बीवी ने कहा अल्लाह का फजल हुआ। बोले कुछ भी नहीं है, मैं ठीक। हमारे बुजुर्ग जानते हैं 24-24 घंटे रुलाता, जब काट लेता है तो
जब मुझे काटा था आपसे तकरीबन 15 साल पहले, पूरी रात नहीं सोने दिया था। इतना डेंजर दर्द होता है। आपने सुना ये सांप काटा तो सुला दे और बिच्छू काटे तो रुला दे। हाँ, 15 मिनट के बाद ऐसा फैज जारी हुआ, खत्म, कुछ नहीं। बोल दे सुभान अल्लाह। हमने कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया। आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का अल्लाह की इज्जत की कसम सैंथल वालों, आज भी मेरे शहर अमरोहा में 750 साल से अमरोहा का राजा आराम कर रहा है। इतने इतने काले काले मोटे मोटे बिच्छू हैं। आप जाइए, हाथ पे रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए, हिम्मत नहीं है कि डंक मार दे। मैंने कहा मेरे अकीदे में है, बोल दें। हम सुन्नियों का अकीदा है, अगर तुम में किसी का कोई मज़ार ऐसा हो, पहले तो है नहीं, अगर किसी का हो, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूं कि खाली तुम्हारों की कब्र पे खाली मच्छर छोड़ दे, मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाएं, या तुम छोड़ दो फिर इधर आ जाओ हमारे पे। देखो हमारा राजा बैठा है, सुभान अल्लाह। मगर खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। मोहब्बत की बात करते हैं, उधर चलते हैं। कुत्ता उधर बैठा है, हरन उधर, कुत्ता उधर नहीं जाता, हरन उधर से नहीं भागता। घोड़े की पुष्ट पे खलीफा बैठा है। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, भवों के बाल सफेद, सर के दाढ़ी के बाल सफेद, ऐसे गुजर हुआ। वो खलीफा कहता है, ओ बाबा जरा ये तो बताओ ये मंजर क्या है? इधर बैठा है हरन, इधर खड़ा है कुत्ता, लंबा दौड़ा के लाया मगर आगे नहीं जाता। तो वो कहने लगा, बेटा बस इतना मैं जानता हूँ, मैंने कई बार इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था, और जब मैंने इमाम अली रजा से पूछा, ओ इमाम अली रजा ये बताओ इधर कहाँ जाते हो? तो इमाम अली रजा ने बताया, इधर मेरे दादा अली का मजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब आसान जुमलों में मैं आपको समझा दूं। हमने कहा कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक ना पाक। अब आपकी समझ में आएगी बात। कुत्ते तू क्यों नहीं जाता? बोले जी ना पाक। हमने कहा हरन तू? बोले जी पाक। तवज्जो है, पाक हूं। कहां बैठा है? मजार पे। जरा बोल दे कहां बैठा है? ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। कहां? ए बेटा, ए बेटा, मेहनत कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ। कहां बैठा है? मजार पे। कुत्ता उधर नहीं जाता। एक जुमले में सारी बात समेट के देने लगा हूं। हमने कहा क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हो। हमने कहा हरन तू बता, तू यहां से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। तवज्जो है, पाक हूं। फिर कुत्ते से पूछा क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब पलट के आया, कितना नादान है सवाल करने वाले, कितना नादान है। कई मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। पता चला जो पाक होता है वो मजारों पे जाता है, जो नापाक होता है वो फतवे लगाता है। झगड़ा किसी से नहीं करना, ये जुमला नोट कर लेना जो मैंने आपको दिया। जिसका जिस्म पाक, अकीदा पाक, अकल पाक, होश पाक, सब कुछ पाक, वो मजार पे जाएगा, और जिसका सब ना पाक वो फतवे लगाएगा। वक्त होता तो मैं अगली बात करता, वक्त की किल्लत है, एक रात का बजाय एक बात सुन लो, आलिम कैसे होने चाहिए। अल्लाह का बड़ा फजल है, तुम्हारे गांव में, आपके गांव में मुफ्ती खुर्शीद आलम मिसवाही जैसा अल्लाह ने आलिम दिया, कदर करो। और वो इमाम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, मौला सेहत के साथ हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। अपने आलिमों की इज्जत करो, कदर करो। अब एक सरकार गौसे आजम की बारगाह में भी एक आलिम साहब आए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक आलिम साहब आए। किसकी बारगाह में भैया? लंबा सफर करके आए मुफ्ती साहब। भाई आज हम लोग नहीं जाते, चलो जी फला बुजुर्ग बिलग्राम शरीफ चल रहे हैं, चलो जी महरारा शरीफ चल रहे हैं, चलो जी फला जगह चल रहे हैं। होता ही बुजुर्गों से मिलने के लिए चर्चे सुने सरकार गौसे आजम की, करामतें, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, सुभान अल्लाह, आपका इल्म, चर्चे सुने। चले मुलाकात के लिए, सामान्य सफर बांधा, पैदल का सफर होता था। सफर करते करते सरकार गौसे आजम के शहर में पहुंचे, बगदाद में। किसी से पूछा हजरत कहां मिलेंगे? तो बताया कि जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? चलो
वाले साथ बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ अपना रुख करते हैं और अल्लाह का करम देखो आज बोल भी जामा मस्जिद में रहे, सुभान अल्लाह, और वो भी उधर ही जा रहे हैं। तो सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठ के वुजू फरमा, क्या कर रहे हैं भैया? वुजू खाने पे बैठ के वुजू फरमा तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये मौलाना साहब पीछे से आए, सरकार गौसे आजम दिल दिल में मुस्कुराए और यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। तवज्जो है, बहजतुल असरार के हवाले से सुने, बड़ी मोतबर बड़ी जिम्मेदार किताब है। तवज्जो, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। ये पीछे हैं मौलाना साहब, इस इरादे से थे कि वुजू कर लेंगे तो मैं सलाम दुआ करूंगा। कभी कभी होता है मिसबाही साहब मुफ्ती साहब वुजू कर रहे हैं, कोई आया मुलाकात के लिए तो हजरत ने वुजू अस्सलाम वालेकुम वुजू किया, मुसाफा उमान का यही होता है। अब ये हजरत जी भी पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं। हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? क्या होता है? सब बताओ क्या होता है? बताओ अरकान इस्लाम कितने? तो एक खड़े होकर कहने लगा मौलाना मेरी याद है, बड़ा सीना चौड़ा करके 3 जगह से पैंट फट रही इधर उधर। मतलब बताइए, बोले मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। बोला यार क्या रटिंग करी है, कहां सिखाया है, कौन सा उस्ताद होगा? देखिए अरकान इस्लाम, अरकान इस्लाम 5 कितने? नंबर 1 कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात, हो गए पूरे 5। सबको याद है, तवज्जो नहीं है। उलमा के पास बैठने का यही फायदा होता है, अपने आलिमों के पास बैठोगे सीखोगे और पूरी जिंदगी सीखो, पूरी जिंदगी। इल्म की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र तक सीखो। उतलबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, कितनी दूर जाना पड़े, इल्म हासिल करो मगर सीखो। चलो अगली बात, सरकार गौसे आजम ने वुजू फरमाने की तैयारी की, हाथ धोया। हाथ धोने के बाद क्या करना है? जल्दी बोलेंगे ऊंचा, क्या करना है? मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया बल्कि नाक में पानी डाला। क्या दिया? नाक में पानी। अच्छा जो मौलवी तो मौलवी होता है भाई, देखो बड़ी बारीक नजर से देखता है, वो इल्म के 12-14 साल मदरसे की दाल पीता, क्यों दादा बड़ी मेहनत करता हो। हम लोग कहते हैं यार ये तो अपनी चला, अब चलाएगा क्यों नहीं? 14 साल मेहनत की है, रगड़ रगड़ के इल्म हासिल किया है। अब देखिए आप, मौलाना साहब पीछे खड़े, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद कुल्ला ने नाक में पानी, वापस जाने लगे। बोले पीर नहीं, इतनी सी बात पे। और आज कोई सुन्नत ना हो, कोई अमल ना हो, कोई मामला ना हो, पीर है। अंधी अकीदत है, चाहे जहन्नम में ले जा सीधी, पीर है। अब देखें, बारीक नजरों से देखें, आलिम को भी देखें और पीर को भी देखें। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए, खड़े होके कहने लगे मौलाना कैसे हुआ ना? अब तो मुस्कुरा के बोल दो। अच्छा ये बता दो कि ये बात पूरी कर लें, सलाम पढ़ लें, कर लें, जरा मुस्कुरा के बोलो सब सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। ऐसे लग रहा है जैसे 50,000 का मजमा है, ऐसे लग रहा। थोड़े हो मगर दमदार हो, ज्यादा मजमा हो बुझा हुआ चला को फायदा क्या भाई? सब लोग खिल के बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे। और सैतल में दिल लगता है तकरीर करते हुए, सारे उलमा तारीफ करते हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे हुआ ना? बोले हुजूर मिलने आया था। बोले फिर कैसे जाने लगे? बोले आपके चर्चे बहुत सुने थे, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है। बोले फिर आपको तो वुजू भी नहीं आता। तवज्जो है? हाँ, कहने लगे आपको तो वुजू भी नहीं आता। तो सरकार गौसे आजम ने बड़े प्यार से, बड़े प्यार के लहजे में फरमाया मौली साहब वुजू कैसे होता, आप बता दो तरीका, आप बता दो तरीका। कहने लगे हजरत आपने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी डाला, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा के बोले मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताब रखी सारी एक नजर में मंगवा ली, सारी किताबें सामने मौजूद। बोले मौलाना लाइब्रेरी तुम्हारी है?
तवज्जो है? बोले हाँ हमारी है। बोले निकालो। पहली किताब निकाली, वुजू का तरीका देखा, वही तरीका जो गौसे आजम का है। दूसरी निकाली, दूसरी में भी वही तरीका जो बड़े पीर का है। तीसरी किताब खींची, उसमें भी वही तरीका जो बड़े पीर का है। चौथी, पांचवी, सारी किताबें टटोली मगर तरीका गौसे आजम का। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह, जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? किताबों में बोल गलत लिखा है, बात हाँ बोलेंगे बात मेरी ठीक है। सब बोलो बात। हाँ आलिम साहब अड़ियल थे। अगर आज हक बात पे कोई आलिम अड़ जावे ना तो बोले इसका पत्ता साफ करो भाई। मगर मुबारकबाद के काबिल हैं आप, अपने इमामों को रखते हो, कद्र करते हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब हालत इस कदर खराब है मिसबाही साहब, छोटी छोटी बातों पे इमामों के इस्तीफे हो रहे हैं। एक इमाम का तो इस बात पे इस्तीफा, बोले यार ये रोज नमाज सुनता। हाँ बोले ये तो रोज ही नमाज सुनते हैं मौलाना। बोले यार निकालो इसे, बुड्ढे बुड्ढों ने मीटिंग की, बोले निकालो परेशान कर। बताइए नमाज को ठीक कराने के लिए भी इमाम का इस्तीफा हो गया। भाई इमाम रखते क्यों है? इमाम इसीलिए तो रखा जाता है ताकि हमारी नमाजें ठीक हो जाए। जो मसाइल हम पे नहीं आते कम से कम वो जान ले हम, जो जरूरियात जिंदगी उन्हें तो पहचान ले हम। बताओ इतना तो होना चाहिए। इस्तीफा दुख होता है। अब गौर करें, बस क्लोज करने लगा हूं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मौलाना को भी देखो अल्लाह का वली बना दिया। अब आएगा देखो मजा, देखें आप क्या क्या दिखाया सरकार गौसे आजम ने। आप अपना जहन करीब करें तो मजा आएगा। सरकार गौसे आजम से क्या कहते हैं? बोले हुजूर किताबों में गलत लिखा, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, बोले मौलाना को दबा ले। मौलाना नाफ तक जमीन में, कितने कितने नाफ तक जमीन में दबा ली। गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। बोलो जी बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। बात किससे चल रही है? बड़े पीर से। कोई छोटा मोटा पीर नहीं है, बड़ा पीर है। और बड़े पीर से आलिम साहब क्या कह रहे हैं? पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, चाहे इतना और दबा दो। नहीं माने। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। मौलाना गले तक दबे। कहां तक दबे? जल्दी बोलो कहां तक? बोलो कि मौलाना को दबा दें कि निकाल दें? आधे तो ये सोच रहे होंगे एक दफा और काम करा। एक दफा गौसे आजम ने और कह दिया तो खत्म। बाज तो यहां दिल दुखता कि मौलवी अगर 30 साल भी मेहनत कर ले फिर भी बटा जीरो रिजल्ट नहीं मिलता है। आलिमों की कदर किया करो, उनकी मेहनतों का सिला दिया करो। और याद रखना आज डेंजर बीमारियों तो ज़ुहूर होने लगा है, देख रहे हैं आप हर जगह पर। कोशिश ये किया करो, मैं आज आपको अमल बता के जाने लगा हूं। अपने इमामों के साथ जुमे में आओ, फजर में आओ, इशा में आओ, मगरिब में आओ, मौका मिले। आज देख रहे हो बरेली में जाइए, MBBS के पास 500, 600, 1000 का पर्चा है। पर्चे के बाद दवाइए, फिर दवाइयों पे आप परसेंटेज देखते हैं कितना खाते हैं। डेंजर बीमारियों से बचना है तो आज तो मैं अमल बताने लगा हूं। अपने उलमा के साथ, अपने अइम्मा के साथ, जो सही आलिम दीन है उनके साथ जाइए। 150 जो भी हो आहिस्ते से उनकी मुट्ठी में दबा के बस इतना कह दो हजरत दुआ कर देना मेरे लिए। एक आलिम की दुआ होगी, आने वाली डेंजर बीमारियां काफूर हो जाएंगी। ये सही अमल बताने लगा हूं मैं आपको। हाँ नहीं तो 500, 1000 पर्चे में चले जाते हैं। अब अगली बात करते हैं, यहाँ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात इतना बोलो, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो है। अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौली साहब नजरें उठाओ। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बड़ी बात। मौलाना पढ़ो।
लोहे महफूज पे पढ़ा तो वही लिखा जो बड़े पीर का तरीका है, वही लिखा जो बड़े पीर का तरीका है। पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना अब बोलो, एहतियात का जुमला देखिए कालिम का, अब बोलो। कहने लगे हजरत जी वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी भी अपनी जगह ठीक है। तवज्जो है, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, और लोहे महफूज पे पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। क्या शान है गौसे आजम की, कमाल है। अल्लाह ने क्या इज्जतें अता की हैं, सैतल वालों क्या मकाम अल्लाह ने अपने सोने महबूब को दिया है। तवज्जो है, महबूब है, महबूब गौसे आजम। अल्लाह ने वलियों में वो मकाम अता किया है जो नबियों में अल्लाह ने हमारे नबी को वो मकाम अता किया। सुने मजा आएगा। उधर लिखा है मगर कहने लगे जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी अपनी जगह ठीक है। गौसे आजम मुस्कुरा के बोले मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक, अब ये जुमला कदर देखता हूं सैतल में कितनी कदर करते हैं इस जुमले की। गौसे आजम ने फरमाया बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे कादरी, नारे कादरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उर्से अजीजी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है, क्या कहा, जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम मौजूद हैं दुनिया में, जब तक मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है। तुम्हें कसम एक जबान भी खामोश न रहे, सब बोलो वाह क्या मर्तबा गौस है। बा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर्तबा से बाला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यही सच्चे हैं। जिंदगी ने मैं कभी वफा की तो कभी फिर बात होगी, बस इसी पे अपनी बात को मैं खत्म करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़्ज़िश हो गई, ऐलान में तौबा कर लेता हूं। अस्तगफिरुल्लाह, सब पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा